हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ईएमएफ है किसी भी सेल का या किसी भी सेल रिएक्शन का, उसको इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जिनको हमको वन बाय वन समझना है, लेकिन सबका बेस जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आगे जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टुडेस टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसको डिनोट करते हैं यहां पर ई से। देखिए इसका एक और नाम भी है और वो नाम है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसका आगे जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने जा रहे हैं उससे क्या रिलेशन है, इस पर अगर हम गौर करें तो देखिए इसकी बहुत ही सिंपल और एक लाइन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इट्स टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, कैथोड हो सकता है या फिर एनोड भी हो सकता है। कैथोड और एनोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। किसी कैथोड या एनोड की इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चीज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है उससे ये डिफरेंट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी जनरली हम क्या कहते थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी हम यही कहते थे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल मीन जनरली द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहते थे, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये उससे रिलेटेड है लेकिन डिटो वही चीज नहीं पर यहां पर नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर हम इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से रिलेटेड है। जितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम होगा। इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम से लेकर सोडियम और फिर पोटेशियम तक कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता है, इसलिए कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो ये इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। लेकिन इसका अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर देखें, वो भी किसमें, वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो स्टैंडर्ड स्टेट में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इसमें स्टैंडर्ड स्टेट में मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो ऑर्डर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। और वो डिफरेंट है किस तरह से, देखिए यहां पर लिथियम, फिर यहां पर पोटेशियम और यहां पर सोडियम। ये ऑर्डर कौन सा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर कोई भी ऐसी सिमिलरिटी आप नहीं देख सकते दोनों में जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर करे कि ये दोनों चीजें एक ही है। उसी तरह से आप देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। उसके बाद किसकी होती है? उसके बाद होती है फ्लोरीन की। उसके बाद होती है ब्रोमीन की। उसके बाद होती है आयोडीन की। अगर हम यहां पर ये, क्योंकि नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी गेन करने की टेंडेंसी की हम बात करें, गेन करने की टेंडेंसी की अगर हम बात करें तो गेन करने की टेंडेंसी देखिए यहां पर, गेन करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे ज्यादा जो गेन करने की टेंडेंसी होगी वो होगी फ्लोरीन की। फिर उसके बाद जो गेन करने की टेंडेंसी होगी वो होगी क्लोरीन की। फिर उसके बाद गेन करने की टेंडेंसी जो होगी वो किसकी होगी? ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। तो इस तरह से आप देखिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गेन करने की टेंडेंसी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग है उससे डिफरेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन करने की टेंडेंसी वहां है उससे भी डिफरेंट है। तो यहां पर ये डिफरेंस समझ लेना आपको जरूरी है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जरा देखें यहां पर कि अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स को देखें ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमने अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ये ऑर्डर दिया कि लिथियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर सोडियम का है, फिर पोटेशियम का है। तो जो टेंडेंसी होगी लूज करने की वो इसके ऑपोजिट होगी। सबसे कम एनर्जी पोटेशियम को लगती है तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी पोटेशियम की होगी, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये क्या होगी इसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये उसकी टेंडेंसी। और वहां अभी हमने जस्ट अभी बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने अभी बताया आपको कि उसके बेस पर इसकी जो टेंडेंसी है वो ये है कि लिथियम आयन, लिथियम की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद पोटेशियम है, फिर उसके बाद सोडियम है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? इसका बड़ा सिंपल सा, बहुत ही इजी सा आंसर है। देखिए जरा क्या आंसर है, मैं यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन, why the order of electrode potential is different from order based on आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का बेस्ड जो ऑर्डर है उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर डिफरेंट क्यों है? वो डिफरेंट इसलिए, देखिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए जरा क्या है, लिथियम है सॉलिड स्टेट में, लिथियम ले सकता हूं मैं, कोई भी मेटल ले सकता हूं, क्या एम ले सकता हूं। पहले क्या हुआ? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से लिथियम किसमें कन्वर्ट हुआ? गैसियस स्टेट में। अब ये आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में आया, यहां से क्या हुआ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड था, यानी आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन से ये किसमें कन्वर्ट हुआ? लिथियम आयन में, ये भी गैसियस। अब ये लिथियम आयन, क्योंकि सोल्यूशन में ये सब रिएक्शंस होती हैं, अब ये लिथियम आयंस इनका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, यहां पर हाइड्रेशन। तो ये लिथियम एक्वस में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल इंथैल्पी चेंज है, टोटल एनर्जी चेंज,
लिथियम सॉलिड से लेकर लिथियम एक्वस तक, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां देखिए जरा, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, सब्लिमेशन होगा, तब डेल्टा एच कैसा होगा? तब डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। जब सॉलिड से गैस में होगा तब एब्सॉर्ब होगी एनर्जी, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। यहां पर जब आयोनाइजेशन हुआ है, जी से एल प्लस जी में कन्वर्ट हुआ है, यहां भी हीट क्या हुई है? एब्सॉर्ब हुई है, तो यहां पर भी क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। अब यहां की बात करें, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है जनरली, तो यहां पर डेल्टा एच कैसा होगा? यहां पर डेल्टा एच जो होगा ये नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है E, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये सारा क्वेश्चन जो है इन तीनों के डेल्टा एच के सम पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है x वोल्ट। वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि इन तीनों का प्लस क्या है, यानी कि E इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच यहां पर आयोनाइजेशन आईपी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो इन तीनों की जो सम होगी वो वैल्यू डिसाइड करेगी ई की वैल्यू क्या होगी, और वो प्लस होगी या माइनस होगी। इसलिए आप कह सकते हैं, यहां पर देखेंगे कि ई और आईपी, ये जो आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये तो ई का एक पार्ट है, इसलिए वो डिट्टो इसको फॉलो नहीं करता है। यही प्रोसेस एप्लीकेबल होगी जब एनायन बनेगा। यहां पर जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी एनायन का एग्जांपल लूं, जैसे कि यहां मैंने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन क्या हुआ? क्लोरीन में सबसे पहले क्लोरीन Cl2 से Cl में कन्वर्ट होगा, यहां से ये Cl में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ इसमें? बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि यहां पर बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूट रहा है तो क्या होता है? एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो यहां उसकी बॉन्ड इंथैल्पी जितनी भी होगी, इसको कहूंगा मैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, तो डेल्टा एच यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी में लिख दूंगा, और ये कैसी होगी? ये होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसने एब्सॉर्ब किए। फिर क्या हुआ? फिर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, मैं एक भी बता सकता हूं, मुझे दोनों क्लोरीन की जरूरत नहीं है, वैसे एक भी बता सकता हूं, मैं चाहूं तो दोनों भी बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर Cl2 है तो यहां पर मैं 2 भी लिख सकता हूं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो 1 मोल के लिए होती है, और यहां 1 मोल यहां पर लिया है, तो यहां पर ये 2 लिखना हमको जरूरी है। ठीक, तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और Cl2 में Cl2Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहां इसको हम क्या कहेंगे? यहां इसको कहेंगे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है उस समय एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसका होगा, ये भी गैसियस स्टेट में, देखिए ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है, आपको यहां तो पता है। अब हाइड्रेशन होगा। जब हाइड्रेशन होगा तो ये Cl एक्वस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर डेल्टा H कैसा होगा? यहां पर डेल्टा H नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट रिलीज होगी। तो ये जो टोटल चेंज होगा Cl2 से लेकर 2Cl माइनस एक्वस तक का, वो तय करेगा कि डेल्टा H की वैल्यू, इसकी सॉरी
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यहां पर मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच, यहां बॉन्ड एंथैल्पी, फिर डेल्टा एच, यहां पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर यहां पर डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक पार्ट है यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने इतना पढ़ा कि ये किस तरह से लूज और गेन करने की टेंडेंसी है। अब इसके टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो देखिए जरा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स। एक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। नाम ही बता रहे हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन पोटेंशियल मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और ये है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक बात देखिए, जिस इलेक्ट्रोड की ये टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी ये टेंडेंसी कम होगी, और जिसकी ये टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी ये टेंडेंसी कम होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल वैल्यू बता रहा हूं, जैसे जिंक है, जिंक मेटल की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और अगर हम इसको देखें कि जिंक से जिंक आयन बनने में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड स्टेट में, मैं केवल एक ही वैल्यू बता रहा हूं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, वो होती है 0.76 वोल्ट, और ये प्लस की वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था अभी कि प्लस और माइनस कब होंगे, वही पूरा जो डेल्टा एच का सम होता है वो इसका यहां पर प्लस होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जिंक के लिए। अगर हम ये कहें कि इसका फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, जिंक 2 प्लस Zn, और इसी साइन को हम उल्टा कर देंगे, प्लस से माइनस कर देंगे, माइनस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी वो मैंने आपको वहां पर बताया था, लेकिन आप ये जानते हैं कि जिंक जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में यहां पर प्लस की वैल्यू आई, और अगर इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कहें तो वो माइनस में हो जाएगी। वैसे भी अगर हम थ्योरेटिकल देखें तो इसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और गेन करने की टेंडेंसी बहुत कम है। इसकी गेन करने की टेंडेंसी जीरो नहीं है, वो भी है, वो कब होगी, अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई आ जाएगा तो उससे ये गेन भी कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइज होने की यानी कि F2 से 2F माइनस ये बनने की टेंडेंसी, और यहां पर ये टेंडेंसी ये भी बिल्कुल ऑपोजिट साइन के साथ होगी, वैल्यू सेम होगी। ये यहां पर रिडक्शन है, एक मिनट जरा उल्टा लिख दिया है, यहां पर ऑक्सीडाइज फॉर्म ये होगा और यहां पर रिड्यूस्ड फॉर्म ये होगा। तो अगर यहां पर मैं वैल्यू देखूं तो ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी प्लस की, प्लस 2.85 वोल्ट, ये प्लस की है जो बहुत ज्यादा है। यहां पर अगर इसमें इसकी वैल्यू देखूं तो यहां वैल्यू जस्ट अपोजिट होगी, माइनस 2.85, यानी कि साइन एकदम उल्टा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है
कि हम कौन सी वैल्यू को फॉलो करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को। देखिए जनरली 12th के सिलेबस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही दी हुई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कई बुक्स में दिया होगा, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को ही फॉलो करना है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए केवल साइन चेंज करने की हमको जरूरत है। तो हमको ज्यादा वी हैव टू डू विद रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को ही हमको चुनना है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अब एक नया इसी से रिलेटेड छोटा सा एक नया हेडिंग है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू को शो करता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब यही है केवल स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, उसको शो करने के लिए वो एक न्यू टर्म है। तो मैं उस न्यू टर्म को यहीं पर लिख देता हूं। न्यू टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका सिंबल ई नॉट है। इसका सिंबल ई नॉट है। कई बुक्स में ई नॉट इस तरह से भी लिखा हुआ है, कई बुक्स में ई नॉट इस तरह से भी लिखा हुआ है। ये अलग अलग साइन कन्वेंशन होते हैं, तो आप इसको देखिए। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी इलेक्ट्रोड का, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 298 केल्विन। स्टैंडर्ड स्टेट में जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 बार। इसके बारे में एक बात और कि कई बुक्स में 1 बार या 1 atm भी दिया हुआ है, तो मैं 1 atm भी यहां पर मेंशन कर देता हूं। और कॉन्सेंट्रेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए m = 1 मोलर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का। अगर गैस है कोई तो 1 बार उसका प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 298 केल्विन होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड स्टेट में। तो इस केस में जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, STANDARD, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंबल होगा इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन। और यहां पर जो स्टैंडर्ड स्टेट में रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसका सिंबल ई नॉट रिडक्शन। देखिए जरा, इसका एक और सिंबल है दोनों का। इसका दूसरा सिंबल इस तरह से भी लिखा जाता है ई नॉट, और यहां पर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन के लिए मेटल का M, यहां मैं लिखूंगा MN+। ये जो सिंबल है ये कंप्लीट इसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करता है, यानी ऑक्सीडेशन का ये करता है अनऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MN+, ये नॉन स्टैंडर्ड। इसी तरह से यहां पर कैसे लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिखूंगा इस तरह से ई नॉट, और यहां पहले MN+ और फिर M, और यहां पर दूसरा ये स्टैंडर्ड के लिए। अगर मान लीजिए नॉन स्टैंडर्ड है तो मैं ऐसे लिखूंगा EMN+ और ये M। ये कैसा है? ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ये इसमें डिफरेंस है, बिल्कुल उसके अपोजिट लिखना है आपको, इस तरह से मेंशन करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे शो करना है यहां पर जिंक को, तो जिंक को मैं ऐसे शो करूंगा स्टैंडर्ड स्टेट में इस तरह से। और ये वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, प्लस की होती है 0.76 वोल्ट।
और यहां पर मान लीजिए मुझे को किसको शो करना है, मुझको शो करना है फ्लोरीन को। तो मैं कैसे शो करूंगा, फ्लोरीन को मैं ऐसे शो करूंगा। पहले मैं शो करूंगा इसका ये फॉर्म, फिर F2, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है प्लस 2.85 वोल्ट। इस तरह से आपको शो करना है, ठीक है। तो ये आपका साइन है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, और इस तरह से इसको मेंशन आपको करना है। तो स्टैंडर्ड आपने पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा, फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल को हमने एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल पढ़ा, फिर उसके टाइप्स पढ़े, उसका सिंबल किस तरह से होता है ये पढ़ा। इसके पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, ये सब पढ़ने के बाद अब आपको एक सीरीज पढ़नी है। एक सीरीज पढ़नी है जो कि सीरीज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कुछ सब्सटेंसेस की, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि उन सब्सटेंसेस में किस ऑर्डर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों की अलग सीरीज है, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल साइन का फर्क है। बाकी पोजीशन सब्सटेंसेस की वही होगी, केवल साइन का फर्क है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जिसका साइन प्लस है, रिडक्शन में उसका माइनस हो जाएगा। तो हमको अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज। और एक बात बता दूं, ये भी दो तरह की होती है। क्या करें, अगर शुरू में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का है तो उससे रिलेटेड जितनी बात है उनमें भी दो टाइप्स होंगी। अब हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस की लूज या गेन करने की जो ऑर्डर है, जो टेंडेंसी है, उसका ऑर्डर है ये, और कुछ नहीं। इट इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रोड्स। अब ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, यानी कि ये है इसका ऑर्डर E नॉट एम एन प्लस एम, इसका ऑर्डर है ये। और दूसरी होती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सीरीज, यानी कि ये इसका ऑर्डर है। ये इसका ऑर्डर। अब देखिए जरा कि आपके लेवल पर, 12th के लेवल पर यही सीरीज दी हुई है, और वैसे भी इस सीरीज से हमारा काम चल जाएगा। ये अगर पता है तो ये तो हम अपने आप ही पता कर लेंगे, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। वैसे ही इसमें कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे कंपाउंड्स और गैसियस फॉर्म्स, गैसियस जो सब्सटेंसेस हैं वो इस सीरीज में शामिल होते हैं, लेकिन हमको उसमें से कुछ ही पढ़ना है, कुछ ही ध्यान देने वाली बातें हैं। क्योंकि ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो एग्जाम में क्वेश्चंस में दी रही थी, तो वी नीड नॉट लर्न ऑल द वैल्यूज बाय हार्ट। तो आपको कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखना है। तो मैं इस सीरीज के कुछ एलिमेंट्स के बारे में यहां आपको बताता हूं। तो यहां मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, इसको लिख देता हूं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में मैं कुछ एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, कुछ कंपाउंड्स को लिख रहा हूं, और उनको देखिए आप किस तरह से रिएक्शंस को देखिए जरा। इसको शो करते हैं E नॉट एम एन प्लस एम, ठीक है। यहां लिथियम आयन से लिथियम मेटल, इसकी जो वैल्यू है वो सबसे
कम है रिडक्शन पोटेंशियल में, जो कि माइनस में है -3 वोल्ट। -3 वोल्ट। यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको वोल्ट्स में शो करना है। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा वो है पोटेशियम की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कैल्शियम। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सोडियम। सोडियम के बाद है मैग्नीशियम। सारी नहीं लिखना है, सारी हमको एमबीए में केवल कुछ वैल्यूज ही लिख रहा हूं। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है। फिर उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम के बाद बहुत सारे बीच में भी आते हैं, मैं यहां पर सारे नहीं लिख रहा हूं। जिंक है। जिंक के बाद यहां पर मैं आयरन लिख रहा हूं, फेरस आयन से एफ। फिर यहां पर ये कंटिन्यू चल रही है यहां पर, और यहां पर मैं लिख रहा हूं निकल। निकल के बाद मैं लिखूंगा यहां पर टिन, टिन आयन, लेड, यहां तक। अब यहां पर देखिए जरा, मैं कुछ वैल्यूज भी लिखने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर जरा दूर लिख दिया, इसको जरा पास लिख देता हूं। ये इसकी वैल्यू 3 वोल्ट है, माइनस के, ये माइनस के 3 वोल्ट है। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू यहां पर जो लिखने जा रहा हूं, यहां पर देखिए जिंक की अभी मैंने बताई थी, जिंक की है -0.76। वहां पर प्लस में थी, ये उल्टा हो जाता है साइन, तो ये जिंक की -0.76। आयरन जो है, आयरन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.44 वोल्ट। यहां पर निकल, टिन और लेड है, मैं टिन और लेड की लिख रहा हूं। टिन और लेड की है -0.14 वोल्ट, -0.13 वोल्ट। ठीक है। ये अब इसके बाद जो आता है वो आता है हाइड्रोजन इस फॉर्म में। ये मैं लिख रहा हूं H2। ये H2 लिख रहा हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 2H+, या फिर मैं इसको यहां पर ये भी लिख रहा हूं, ये ब्रिज है 2H+ और H2। ये ब्रिज है हाइड्रोजन के एक तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन की दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन को मान लिया है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन को 0 वोल्ट माना है। इसके पहले जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव माना है, फिर बाद वालों को इलेक्ट्रोनेगेटिव माना है कंपेरेटिवली। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे आता है कॉपर। ये क्यूप्रिक आयन से कॉपर, इसकी वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, सबकी नहीं लिखूंगा। ये प्लस में है और इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा ये आयोडीन, आयोडाइड आयन। फिर इसके बाद मैं इधर आ जाता हूं, इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर सिल्वर। ठीक है। यहां इसकी वैल्यू 0.34 है, और यहां से बढ़ते आगे जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर यहां पर मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं फिर ब्रोमीन, फिर ब्रोमाइड। फिर यहां पर आगे क्या होगा, आगे फिर बहुत सारी है, मैं क्लोरीन 2 ही लिखूंगा केवल, अब क्लोरीन लिखूंगा क्लोराइड में, और यहां पर ये फ्लोरीन लिख देता हूं, ये 2 2 2। ठीक है। ये इस तरह से आगे बढ़ती जाती है, और यहां पर इसकी कुछ वैल्यूज भी लिखी जा सकती है। प्लस की 0.80 है ये, यहां पर ये प्लस 2.85 वोल्ट है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज यानी कि रिडक्शन होने की टेंडेंसी लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक इसमें बढ़ रही है। इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। ये टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो कि लिथियम आयन से लेकर यहां पर ये फ्लोरीन तक बढ़ता जा रहा है। यानी हम इसको कहकर ये कह सकते हैं कि जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिस एलिमेंट की, जिस सब्सटेंस की जितनी ज्यादा होगी,
उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी, और आप जानते हैं नेगेटिव यानी कम ही मानी जाती है, -3 और +2.85 में -3 की वैल्यू ये कम है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। फिर दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सारे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस सीरीज से हम कई सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ये सीरीज बताई है, इस सीरीज के जो कंक्लूजन्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें कि हमको ये पढ़ना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सीरीज के एप्लीकेशंस क्या हैं, उनसे हम कौन कौन से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, उन कंक्लूजन्स का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, उन कंक्लूजन्स का केमिस्ट्री के अदर ब्रांचेस में केमिकल रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस सीरीज को थोड़ा सा लर्न कीजिए, और इसकी ये जो 2-3 बातें बताई मैंने कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा, और जिसकी वैल्यू सबसे जितनी कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये आप पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।